ईपीआई शेड्यूल पेपर का सबसे स्कोरिंग और ट्रिकी पार्ट होता है। एग्जामिनर यहाँ से एज, वैक्सीन, टाइमिंग और डोज को कंफ्यूज करके पूछता है और इंशाल्लाह आज के 25 एमसीक्यूज के बाद अगर इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन आएगा तो इंशाल्लाह आप इजीली सोल्व कर पाएंगे। लेकिन शर्त सिंपल है कि वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, एट बर्थ विच वैक्सीन इज गिवन टू न्यू बॉर्न। पैदाइश के वक्त न्यू बॉर्न को कौन सी वैक्सीन दी जाती है? तो याद रखिएगा, बर्थ पर 3 वैक्सीन दी जाती हैं, ओपीवी, बीसीजी एंड हेपेटाइटिस बी। और आपसे पूछ सकते हैं कि हेपेटाइटिस बी का बर्थ डोज कितने घंटों के अंदर दिया जाता है? तो ये 24 घंटों के अंदर दिया जाता है, ये भी आपने याद रखना है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, 6 वीक्स विच वैक्सीन आर गिवन। 6 हफ्तों के बाद कौन सी वैक्सीन दी जाती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, पेंटावेलेंट प्लस पीसीवी प्लस ओपीवी प्लस रूटा वायरस। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा, हर 5 एमसीक्यूज के बाद आपको एक चैलेंज दिया जाएगा, तो देखते हैं कितने स्टूडेंट्स वो चैलेंज कंप्लीट कर पाते हैं। 8-10 वीक्स विच वैक्सीन आर रिपीटेड, यानी 10 वीक्स के बाद कौन सी वैक्सीन रिपीटेड होती हैं या दोबारा लगाई जाती हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, पेंटावेलेंट प्लस पीसीवी प्लस ओपीवी प्लस रूटा वायरस। और याद रखिएगा, 10 वीक्स पर 6 वीक्स वाली वैक्सीन का सेकंड डोज दिया जाता है, यानी जो वैक्सीन 6 वीक्स में दी जाती हैं वही वैक्सीन 10 वीक्स में दी जाती हैं, लेकिन सेकंड डोज होता है। और आपसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ईपीआई डोजेस के दरमियान गैप कितना होता है? तो ये 4 वीक्स का गैप होता है, ये भी आपने याद रखना है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, 8-14 वीक्स विच वैक्सीन आर गिवन। 14 हफ्तों में कौन सी वैक्सीन दी जाती हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, फाइनल डोज ऑफ पेंटावेलेंट, पीसीवी प्लस ओपीवी एंड प्लस रूटा वायरस। और 14 वीक्स पर प्राइमरी सीरीज कंप्लीट होती है। आपसे पूछ सकते हैं कि विच वैक्सीन कंप्लीट एट 14 वीक्स स्टेज, यानी 14 वीक्स पर कौन सी वैक्सीन सीरीज कंप्लीट होती है? तो इसका आंसर होगा प्राइमरी इन्फेंट सीरीज। अब आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है, क्या आप तैयार हैं अपने चैलेंज के लिए? तो आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5 चैलेंजिंग क्वेश्चन है, आपने इसका आंसर कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट इस चैलेंज को कंप्लीट कर पाते हैं। और हाँ, लास्ट में आपको चैलेंजिंग क्वेश्चन के आंसर बताए जाएंगे, आपने अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताना है। 8-9 मंथ्स विच वैक्सीन इज गिवन। 9 महीनों के वक्त कौन सी वैक्सीन दी जाती है? आपको 4 ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है। ऑप्शन नंबर ए में है मीजल्स, ऑप्शन नंबर बी में है ओपीवी, ऑप्शन नंबर सी में है बीसीजी एंड ऑप्शन नंबर डी में है हेपेटाइटिस बी। तो कमेंट में अपना आंसर जरूर बताना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स इस चैलेंज को कंप्लीट करते हैं। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, 8-15 मंथ्स विच वैक्सीन इज गिवन। 15 मंथ्स के वक्त कौन सी वैक्सीन दी जाती है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, एमआर मतलब मीजल्स रूबेला, ये इसका फुल फॉर्म है। और आपसे पूछ सकते हैं कि एमआर वैक्सीन प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट, यानी एमआर वैक्सीन किस बीमारी से बचाती है? तो ये मीजल्स और रूबेला से बचाती है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, विच वैक्सीन इज गिवन ओरली इन ईपीआई शेड्यूल। ईपीआई शेड्यूल में कौन सी वैक्सीन मुंह से दी जाती है? तो आपने याद रखना है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ओपीवी वैक्सीन। और इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकते हैं, ओ फॉर ओरल, पी फॉर पोलियो एंड वी फॉर वैक्सीन। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, विच वैक्सीन इज गिवन इन मल्टीपल डोजेज इन इन्फेंसी। कौन सी वैक्सीन बचपन में मल्टीपल डोजेज में दी जाती है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, पेंटावेलेंट। और आपने याद रखना है, लफ्ज पेंटा का मतलब होता है 5, यानी इसमें 5 वैक्सीन शामिल होती हैं। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, विच वैक्सीन इज गिवन टू प्रिवेंट नमूनिया इन चिल्ड्रेन। बच्चों में नमूनिया से बचाव के लिए कौन सी वैक्सीन दी जाती है? तो एज यू ऑल नो, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, पीसीवी वैक्सीन। और आपसे आने वाली टेस्ट में पूछ सकते हैं कि पीसीवी स्टैंड्स फॉर, या पीसीवी का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं। तो पीसीवी का फुल फॉर्म होगा न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन। अब आपसे चैलेंजिंग क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या आप तैयार हैं अपनी चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए?
तो आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है, विच वैक्सीन इज गिवन एट बर्थ ओनली वंस। पैदाइश के वक्त सिर्फ एक मर्तबा कौन सी वैक्सीन दी जाती है। तो आपको 4 ऑप्शन यहाँ पे गिवन है। ऑप्शन नंबर ए है BCG, ऑप्शन नंबर बी है मीजल्स, ऑप्शन नंबर सी है AMR एंड ऑप्शन नंबर डी है TT। तो अपना आंसर आपने कमेंट में जरूर बताना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स ये चैलेंज कंप्लीट कर पाते हैं। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, हाउ मेनी डोजेज ऑफ OPV आर गिवन इन द प्राइमरी EPI शेड्यूल एक्सक्लूडिंग बर्थ डोज। यानी प्राइमरी EPI शेड्यूल में OPV के कितने डोजेज होते हैं बर्थ डोज के बगैर या अलावा। तो याद रखिएगा OPV 6, 10, 14 वीक्स पर 3 प्राइमरी डोजेज में दी जाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा 3। और आपसे पूछ सकते हैं कि OPV डोजेस का गैप कितना होता है। तो ये 4 वीक्स का गैप होता है, ये भी आपने याद रखना है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, विच वैक्सीन्स आर गिवन टुगेदर एट 6, 10 एंड 14 वीक्स। यानी 6, 10 और 14 वीक्स पर कौन सी वैक्सीन्स एक साथ दी जाती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, पेंटावेलेंट प्लस PCV प्लस OPV प्लस रोटावायरस। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, विच वैक्सीन इज नॉट गिवन इन द फर्स्ट 14 वीक्स ऑफ लाइफ। 14 हफ्तों से पहले कौन सी वैक्सीन नहीं दी जाती। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, मीजल्स 14 हफ्तों से पहले नहीं दी जाती। और आपसे आने वाली टेस्ट में ये भी पूछ सकते हैं कि फर्स्ट मीजल्स वैक्सीन इज गिवन एट, यानी पहली मीजल्स वैक्सीन कब दी जाती है। तो ये 9 मंथ के बाद दी जाती है, ये भी आपने याद रखना है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, विच वैक्सीन इज गिवन इन बोथ ओरल एंड इंजेक्टेबल फॉर्म्स इन EPI। यानी कौन सी वैक्सीन EPI में ओरल और इंजेक्शन दोनों फॉर्म्स में दी जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, OPV एंड IPV। ये ओरल और इंजेक्शन दोनों के थ्रू दी जाती है। और आपसे पूछ सकते हैं कि IPV प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट, यानी IPV कौन सी बीमारी से बचाती है। तो ये पोलियो से बचाती है, ये भी आपने याद रखना है। अब आपके पास चैलेंजिंग क्वेश्चन है, क्या आप तैयार हैं चैलेंजिंग क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है, विच वैक्सीन इज गिवन एट 9 मंथ्स एंड रिपीटेड लेटर इन EPI शेड्यूल। यानी 9 महीने वाली कौन सी वैक्सीन बाद में रिपीट भी होती है। आपको 4 ऑप्शन यहाँ पे गिवन है। ऑप्शन नंबर ए में है BCG, ऑप्शन नंबर बी में है मीजल्स, ऑप्शन नंबर सी में है OPV एंड ऑप्शन नंबर डी में है TT। तो अपना आंसर आपने कमेंट में जरूर बताना है और इसके आंसर्स आपको वीडियो के लास्ट में बताए जाएंगे। देखते हैं आप कितने आंसर करेक्ट देते हैं। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है, विच वैक्सीन इज गिवन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट नमोनिया एंड मीनिंगिट्स। नमोनिया और मीनिंगिट्स से बच्चों के लिए कौन सी वैक्सीन होती है। तो आपने याद रखना है PCV, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। PCV नमोकोकल बैक्टीरिया के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देती है। और आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि PCV वैक्सीन इज गिवन एट, यानी PCV वैक्सीन कब दी जाती है। तो ये 6, 10 और 14 वीक्स के बाद दी जाती है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है, विच वैक्सीन इज नॉट पार्ट ऑफ द चाइल्डहुड EPI शेड्यूल। इनमें से कौन सी वैक्सीन बच्चों के EPI शेड्यूल का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, TT। TT सिर्फ मटेरियल यूज के लिए इस्तेमाल होती है, मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और याद रखिएगा TT ज्यादातर प्रेग्नेंट वुमेन को दी जाती है, चिल्ड्रन शेड्यूल का मेन पार्ट नहीं होती। आने वाले टेस्ट में आपसे जरूर पूछेंगे कि TTV वैक्सीन किसको दी जाती है। तो ये प्रेग्नेंट वुमेन को दी जाती है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है, विच वैक्सीन इज गिवन इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। पैदाइश के फौरन बाद कौन सी वैक्सीन दी जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, BCG। और आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि BCG किस बीमारी से बचाती है। तो ये TB से बचाती है। और ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि BCG वैक्सीन इज गिवन थ्रू, यानी BCG वैक्सीन किसके जरिए दी जाती है। तो ये इंट्राडर्मल इंजेक्शन है, ये भी आपने याद रखना है। जन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है, विच वैक्सीन प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट डायरिया डिजीज इन इन्फेंट्स। यानी बच्चों में डायरिया से बचाव के लिए कौन सी वैक्सीन दी जाती है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, इस टेस्ट में भी पूछ सकते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, रोटावायरस वैक्सीन।
और आपसे पूछ सकते हैं कि रोटा वायरस वैक्सीन किसके जरिए दी जाती है, तो इसका रूट होता है ओरल रूट, यानी मुंह के जरिए दी जाती है। तो अब आपसे चैलेंजिंग क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या आप तैयार हैं चैलेंजिंग क्वेश्चन के लिए? तो चैलेंजिंग क्वेश्चन में क्वेश्चन है, विच वैक्सीन्स आर गिवन एट 15 मंथ्स इन ईपीआई शेड्यूल। 15 महीने पर कौन सी वैक्सीन दी जाती है? आपको 4 ऑप्शन यहाँ पे गिवन है। देखते हैं कौन सा स्टूडेंट इन 5 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देता है। और हाँ, करेक्ट आंसर के साथ आपने अपना नेम जरूर मेंशन करना है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपका नेम मेंशन किया जाएगा। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 है, विच वैक्सीन इज नॉट रिपीटेड इन ईपीआई शेड्यूल। कौन सी वैक्सीन ईपीआई में रिपीट नहीं होती? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, बीसीजी रिपीट नहीं होती। बीसीजी सिर्फ एक मर्तबा बर्थ पर दी जाती है। और आने वाले टेस्ट में आपसे पूछ सकते हैं कि विच वैक्सीन इज सिंगल डोज ओनली। कौन सी वैक्सीन सिर्फ एक डोज में होती है? तो इसका करेक्ट आंसर भी बीसीजी होगा। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 है, विच वैक्सीन इज गिवन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट 5 डिजीजेस। कौन सी वैक्सीन 5 बीमारियों से बचाती है? तो मैंने पहले आपको बताया हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, पेंटावेलेंट। और आपने याद रखना है, पेंटा का मतलब 5 होता है, तो पेंटावेलेंट 5 डिजीज से बचाती है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 है, विच वैक्सीन इज गिवन ओरली इन ड्रॉप्स फॉर्म। कौन सी वैक्सीन ड्रॉप्स की शक्ल में दी जाती है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ओपीवी यानी ओरल पोलियो वैक्सीन। फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकते हैं, आपने याद रखना है, ओरल पोलियो वैक्सीन। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 है, विच वैक्सीन इज गिवन इन अ सीरीज ऑफ 3 डोजेज इन इन्फेंसी। कौन सी वैक्सीन बचपन में 3 डोजेज में दी जाती है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, पेंटावेलेंट वैक्सीन। याद रखिएगा कि पेंटावेलेंट वैक्सीन 6, 10 और 14 वीक्स पर दी जाती है। अब हमारे पास चैलेंजिंग क्वेश्चन है, तो क्या आप तैयार हैं चैलेंज को पूरा करने के लिए? लेकिन यहाँ पे रुकिए, सबसे पहले हम चैलेंजिंग क्वेश्चन के आंसर देखते हैं और आपने जरूर बताना है कि उन क्वेश्चन के आंसर आपने कितने करेक्ट किए। सबसे पहले चैलेंजिंग क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया था, 8-9 मंथ्स विच वैक्सीन इज गिवन, यानी 9 महीने पर कौन सी वैक्सीन दी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, मीजल्स। आपने कमेंट में जरूर बताना है कि इसका आंसर आपने क्या दिया था। देन आपसे क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया था, विच वैक्सीन इज गिवन एट बर्थ ओनली वंस। पैदाइश पर सिर्फ एक मर्तबा कौन सी वैक्सीन दी जाती है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था, बीसीजी। देन क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा गया था, विच वैक्सीन इज गिवन एट 9 मंथ्स एंड रिपीटेड लेटर इन ईपीआई शेड्यूल। यानी 9 महीने वाली कौन सी वैक्सीन बाद में रिपीट भी होती है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था, मीजल्स। देन क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा गया था, 15 महीने पर कौन सी वैक्सीन दी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, एमआर प्लस ओपीवी बूस्टर। Oh my God. आपने जरूर बताना है कि इन 4 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए। अब आते हैं चैलेंजिंग क्वेश्चन की तरफ। चैलेंजिंग क्वेश्चन में है, विच वैक्सीन इज गिवन एट बोथ 9 मंथ्स एंड 15 मंथ्स इन डिफरेंट फॉर्म्स। कौन सी वैक्सीन 9 और 15 महीने पर डिफरेंट फॉर्म में दी जाती है? तो मैं आपके लिए 10 सेकंड्स वेट करता हूं, इसका आंसर आपने कमेंट में बताना है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, मीजल्स और एमआर। और अगर आप चाहते हैं कि आपका वैक्सीन में से 20 स्कोर आए, तो इस सीरीज को फॉलो करें। इंशाल्लाह ये कंप्लीट सीरीज देखने के बाद वैक्सीन में से कम 20 में से आपकी 17 से 18 मार्क्स पक्की हैं। तो जल्दी से जाएं और इस कंप्लीट सीरीज को जरूर देखें। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।